दोस्तों इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे पीटीओ के बारे में। बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं कि पीटीओ, लाइव पीटीओ क्या था, आई पीटीओ क्या था, एमआर पीटीओ क्या होता है, जी पीटीओ क्या होता है। पूरे विस्तार के से वीडियो में बात करेंगे। तो मैं 10 दिन बाहर था, साधना के लिए गया हुआ था। आपके बहुत सारे कमेंट थे, लगातार कल रात से लगवा अब तक अभी ही कमेंट फिनिश करके उठाऊँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बिना बताइए आप, मैं बोलता भी नहीं, फिर भी आपको मेरे को सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और हाँ, हमने एक नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप। आपको अगर उस ग्रुप में जुड़ना जुड़ सकते हैं। वहाँ किसान ही किसान की मदद करते हैं, कौन सा ट्रैक्टर अच्छा है। जैसे इकबाल भाई हैं, बहुत सारे नमन भाई हैं, तो वो बहुत सारे मिल के एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। वहाँ पे आप मेरे से भी पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, ट्रैक्टर लेना हो, अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप कीजिएगा, टाइम लेके बात कर सकते हैं अपन बहुत अच्छे तरीके से। और जैसे कल हमारे एक भाई थे छिंदवाड़ा से, तो उनसे बात हो रही थी कि यूट्यूबर, बहुत सारे यूट्यूबर होते हैं और वो खाली धोखा होता है ना। मैं किताब भी देख रहा हूँ, मैंने बताया धोखा ऐसा नहीं है कि उनके पास टाइम ही नहीं होता। अब सभी लोगों का तो जवाब भी नहीं दे सकते ना, इतने कमेंट आए तो जवाब नहीं दे सकता। जब तक मेरे से हो सके एक एक कमेंट का जवाब दूंगा। और हाँ, मैं बात करने के लिए भी फ्री हूँ। मैं आपसे मदद करने के लिए चैनल बनाया है ना, तो आपसे बात करके अपने सोल्यूशन का हल भी निकाल सकते हैं। तो बिजनेस पे कैसे जाना है, मैं उस पर भी ट्रेनिंग देता हूँ। बहुत सारी मेरी ट्रेनिंग है। पैसे में अमीर कैसे बनना है, उसकी ट्रेनिंग्स है। अलग अलग ट्रेनिंग्स है मेरी, बहुत सेगमेंट अलग अलग हैं। ये तो मेरे चैनल एक मेरी किसानों को मदद है, जिसने मुझे, किसानों ने मुझे इतने पैसे दे के अमीर बनाया। उनको मैंने कुछ नहीं दिया, तो मैं इस भगवान को क्या जवाब दूंगा, उस अल्लाह मियाँ को क्या जवाब दूंगा, उस जीसस क्राइस्ट को क्या जवाब दूंगा, उस गौतम बुद्ध को क्या जवाब दूंगा जब धरती से जाऊंगा। तो कुछ करके जाना चाहिए। प्रकृति ने इतना धन दिया, इतने किसानों ने मेरे को दिया, तो मैंने उनके लिए कुछ करना चाहिए। इसके लिए चैनल है। तो लिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ट्रैक्टर में बहुत सारे पीटीओ होते हैं। कंपनियां अगर पीटीओ बातों में चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे मैंने ये पीटीओ वो पीटीओ, देखते काम क्या क्या आते हैं पीटीओ। आप जब सुनोगे ना हैरान हो जाओगे कि आपने पीटीओ कितनी तरह के और क्या काम आते हैं, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। अब कोई जी पहला पीटीओ है 540 सिंगल पीटीओ। अब 500 जितने भी धरती पे अपने इधर इंडिया के अंदर बाहर जितने भी इंप्लीमेंट डिजाइन होते हैं वो 540 पे होते हैं या 1000 पे होते हैं। 6 जीरी वाला या 11 जीरी वाला पे इस पे इंप्लीमेंट डिजाइन होते हैं। पहले स्वराज में 11 जीरी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, या बहुत बड़े ट्रैक्टर होते हैं, 100 हॉर्स पावर ट्रैक्टर होता है, वो उसके पार जाते हैं तो वहाँ 11 जीरी आ रहा है, उसके इंप्लीमेंट होते हैं जो अपने इंडिया में नहीं है। अब 6 जीरी वाला ट्रैक्टर है, सारे 540 पे इंप्लीमेंट डिजाइन होते हैं। तो इसमें जैसे एमआर पीटीओ है, रिवर्स पीटीओ है, जी पीटीओ है, ई पीटीओ है, लाइव पीटीओ है, आई पीटीओ है। तो ये क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या काम नहीं करते, इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले ग्राउंड पीटीओ पे बात करते हैं। ग्राउंड पीटीओ क्या होता है दोस्तों? पहले ट्रैक्टर में ऐसा पीटीओ आता था, ग्राउंड पीटीओ का गियर लगा दिया तो ट्रैक्टर एक चक्कर टायर घूमेगा, पीटीओ भी एक चक्कर घूमेगा, उसको ग्राउंड बोलते हैं। मतलब वो उसकी स्पीड ग्राउंड की स्पीड के हिसाब से डिजाइन होती थी। अब सोचिए इसमें ये काम कौन से आ सकता है। मान लो ट्रैक्टर का एक चक्कर, इसका एक चक्कर, ट्रैक्टर का एक चक्कर, इसके 2 चक्कर, ट्रैक्टर का एक चक्कर, इसके 3 चक्कर, इसके 4 चक्कर, एक चक्कर, उसके 4 चक्कर। यानी आपको उस पीछे जो इंप्लीमेंट लगा है उसके चक्कर आपको एक से एक मेंटेन कर सको। तो ऐसा तो कोई इंप्लीमेंट है ही नहीं भाई, जरूरत ही नहीं पड़ती आजकल। तो ग्राउंड पीटीओ की पहले हिंदुस्तान ट्रैक्टर में आता था, है ही नहीं। जैसे हिंदुस्तान पहले गड़बड़ था, वो ट्रैक्टर भी वैसे ही प्रॉब्लम थी। आज सुधर रहा है, सारी चीजें, हमारी टेक्नोलॉजी सुधर रही है, हर एक चीज सुधर रही है। तो ग्राउंड पीटीओ 540 पीटीओ ही इंपॉर्टेंट होता है, ग्राउंड पीटीओ ज्यादा काम में नहीं आता। अब बात करते हैं एमआर पीटीओ की। एमआर पीटीओ क्या होता है? अब मान लो आप बोलते हैं कि पीटीओ है 540 और एमआर पीटीओ है। एमआर पीटीओ क्या काम करेगा? एमआर पीटीओ काम करता है कि आप जब जितने गियर है ना, हाई लो को न्यूट्रल कर दो और एमआर पीटीओ का गियर लगा दो, पहला, दूसरा, तीसरा, आपको स्पीड मिलेंगी। पहले गियर में 300 कुछ मिलेगी, दूसरे पे 500 कुछ मिलेगी, चौथे पे 800 कुछ मिलेगी, तीसरे पे 800 कुछ मिलेगी और उस पे 1300 कुछ मिलेगी। तो ये चलते हुए तो काम कर ही नहीं सकता ना। ये जब आप रुका हुआ ट्रैक्टर तभी तो काम करोगे इसके अंदर। मान लो रोटावेटर में नहीं चला सकते आप। 540 के अलावा किसी गियर में कोई चीज जलाओगे तो आपका ना गियर बक्स तोड़ दोगे आप। रोटावेटर चलाओगे 540 में चलाना है। क्योंकि देखो आप ट्रैक्टर का ऐसा समझते हैं, ये मान लो ये इस जगह पे, ये पहले हमारा क्लच है यहाँ पे,
ठीक है। क्लच से पावर नीचे गई काउंटर शाफ्ट में, काउंटर शाफ्ट से सीधी पीटीओ को गई, ये पीटीओ सीधी पीटीओ शिफ्ट पर चली गई। अब मान लो काउंटर शाफ्ट से वापस टॉप, पहले इसमें गई, फिर ऊपर वाली शाफ्ट में गई, फिर नीचे वाली शाफ्ट में, फिर पीछे गई, यानी 2 हिस्से हो गए यहाँ पे। तो यहाँ गियर बढ़ गया, गियर बढ़ते ही नुकसान होना तय हो जाता है ना। तो जो सीधी शाफ्ट गई उसके लिए। अब इसको हम बात करते हैं एमआरपीटीओ। तो जो आपके इम्प्लीमेंट हैं, जैसे आपका जनरेटर हो गया, हल्का थ्रेशर हो गया, बहुत हल्का काम करना है, पानी निकालना है, तो उसमें काम में आएगा ये। बहुत सारी जगह पे काम, ऐसा काम आजकल बचे ही नहीं है, सारे बिजली के मोटर पे चले गए हैं आपके, ऐसे काम बचे कहाँ हैं। तो इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, बहुत सारी जगह पे होता होगा। लोग बताते हैं कि इतना डीजल बच जाता है जी, आपने इसमें चलाया तो उसमें। जब मैं भी एस्कॉर्ट में था तो यही बोलता था कि ट्रैक्टर बेचने होते थे हमको, है ना। तो ये बोला जाता है, ठीक है। एमआरपीटीओ भी बहुत ज़्यादा काम, बहुत जरूरत होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा काम में नहीं आता, लेकिन चिल्ला चिल्ला के लोग इसको बहुत सारा बोलते हैं, ठीक है। अब बोलते हैं ईपीटीओ, एक 540 एक इकोनॉमिक पीटीओ, यानी एक 540 की स्पीड दे देगी और एक 1000 की स्पीड, उसमें एक गियर डाल के 1000 की स्पीड बढ़ा देगी। अब ये कहाँ पे काम आएगा? अब कभी आपको ऐसा इंप्लीमेंट चलाना जिसमें ताकत कम लग रही है, जैसे मान लो अल्टरनेटर जनरेटर है, तो वहां पे आप काम कर सकते हो। थ्रेशर है आपका, उसमें आप इसको कर सकते हो कि हल्का थ्रेशर है जो वो छोटा है, ट्रैक्टर बड़ा है, तो आप इसमें काम ले सकते हो, यानी मिस मैचिंग आपकी आसानी से हो जाए, तो वहाँ काम में आएगा। तो ऐसा तो बहुत कम होता है आजकल, तो ये भी ज़्यादा काम में नहीं आता है, बहुत काम में नहीं आता। सिर्फ 540 बहुत ज़्यादा काम में आता है। मेजर जो है, अगर आप 1000 में कोई चीज़ चलाओगे तो आपका गियर बक्सा नुकसान हो सकता है दोस्तों, ठीक है। अब बोलते हैं लाइव पीटीओ, आईपीटीओ। इसमें रोल क्या होता है? लाइव पीटीओ क्या होता है कि जैसे मान लो आपका क्लच है जो आप दबाते हो, आगे ट्रैक्टर चलता है तो क्लच दबाते हो तो पीटीओ पीछे चलता रहे, उसको लाइव पीटीओ कहते हैं। लाइव का मतलब जिंदा पीटीओ। अगर क्लच दबाए पीटीओ बंद हो जाए, जैसे हमारे पुराने मैसी में होता था, क्लच दबाते पीटीओ बंद हो जाता था, इवन उसकी लिफ्ट उठाना भी बंद हो जाता था वो तो, क्योंकि लिफ्ट भी उसकी पीछे डली हुई है। क्लच दबाया, सिंगल क्लच है मैसी का, तो उसमें लिफ्ट उठाना भी बंद कर देता है, क्योंकि उसके सीट के नीचे पंप है। जब वो क्लच चला रहेगा तभी लिफ्ट काम करेगी उसकी, यानी अगर आपने दबा रखा तो ट्रैक्टर लिफ्ट काम नहीं करता, मैसी के जो सिंगल क्लच ट्रैक्टर है, ठीक है। तो अब मान लो क्लच उठाया तो पीटीओ चलेगा पीछे, पीटीओ में पंप जुड़ा हुआ उसका, ठीक है। तो अब डबल क्लच है, मान लो आपका, आपने आधा दबाया और पीछे चल रहा है, उसको लाइव नहीं कहेंगे, लेकिन आपको मतलब लाइव नहीं है, वो डबल क्लच है। लाइव का होता है उसका क्लच ही अलग दिया होता है, सीधा पीछे देता है। आईपीटीओ इंडिपेंडेंट पीटीओ, डबल क्लच दिया होता है। तो ये होते हैं लाइव पीटीओ, इंडिपेंडेंट पीटीओ। ये सारा कुछ नहीं, सीधा सीधा है कि पीटीओ पीछे पावर कैसे जा रही है। ट्रैक्टर चल रहा है, पीटीओ चल रहा है, पीटीओ को अलग बंद कर सकते हैं, ट्रैक्टर चलता रहे, अलग क्लच हो तो लाइव पीटीओ, आईपीटीओ। अगर अंदर है तो वो डेड पीटीओ हो गया। डेड पीटीओ का मतलब है कि आपका क्लच दबाएगा तो पीटीओ रुक जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में ये थी पूरी विस्तार से। और हाँ, हमारी एक किताब आ रही है ट्रैक्टर के ऊपर। ट्रैक्टर खरीदना चाहते हो ना, वो किताब जरूर पढ़ना। जिंदगी में सफल होना चाहते हो, वो किताब जरूर पढ़ना। मैं लिख रहा हूँ, आज पहला चैप्टर लिखा है मैंने उसका। और जब मैं विपश्यना के लिए गया था तो बहुत सारे मतलब मेरे को समझ में आया कि ये ट्रैक्टर, ये हम गलतियाँ क्यों करते हैं। क्योंकि हमारे पे 2 चीज़ें होती है सबसे बड़े, एक अंदर की, एक बाहर की। आप अपने सारी चीज़ इधर उधर नज़र घुमा के देखिएगा, आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं, मान लो मटका है, ये पर्दा है, ये मेरा कपड़ा है, चश्मा है, मेरा माइक है, ये मोबाइल फ़ोन है, तो ये पहले कहाँ बने होंगे? ये एक बार ही बने या 2 बार ही बने? लोग, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कितनी बारी बने, तो बोलते हैं 1 बार ही बना है। मैं कहता ना 2 बारी बने। जितना बड़ा आपने काम करना है आपको 2 बारी करना पड़ेगा। 1 बारी माइंड में बनाना पड़ेगा, 1 बारी आपको फिर सच में बनेगा। जैसे मान लो किसी ने सोचा तो ये बना ना, किसी ने सोचा तो ये शर्ट बनी ना, किसी ने सोचा तो ये बिल्डिंग बनी ना। और दोस्तों, जब बिना सोचे कोई बनानी होती ना चीज़, मतलब छोटी चीज़ बनानी होती, जैसे मान लो आपने झोपड़ी बनानी है, तो आपको प्लान करने की जरूरत नहीं, 4 डंडे किए झोपड़ी बन गई। अगर आपको 100 मंजिल की बिल्डिंग बनानी है ना, तो आपको पहले पेपर पे बनानी पड़ेगी। इसी तरह से उसके अंदर मैं यही बता रहा हूँ कि आपको 100 मंजिल बिल्डिंग बनानी है ना, अगर अरबपति बनना है, करोड़पति बनना है, तो 100 मंजिल की बिल्डिंग के लिए आपको पहले पेपर पे क्या बनाना है, ताकि उसका प्लान बन जाए और तुम्हारी आपकी धन दौलत रिश्तों की बिल्डिंग खड़ी हो जाए। भगवान आपको बहुत सारी खुशियाँ दे, प्यार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कोमल हाथों में सुरक्षित रखे, आपके रिश्ते अच्छे हों और आप हमेशा ग्रो करते रहें। गॉड ब्लेस यू। हमेशा खुश रहिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।